हेलो फ्रेंड्स। मैं कोमल दिवाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2018। मैं आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पिछड़े अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। पिछड़ा अन्वेषण और साधन विश्लेषण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। कलन विधि उदाहरण है, मानसिक सेट है, अनुमानी या कार्यात्मक स्थिरता। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुमानी। अनुमानी जो है पिछले अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण का उदाहरण है। पिछले अन्वेषण से मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी समस्या के पिछले समाधानों का विश्लेषण करते हैं। जो हमने किसी समस्या का समाधान ढूंढा होगा उसी का विश्लेषण करते हैं, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि पहला अन्वेषण हमारा कैसा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कवर्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। यह किसने कहा, ये परिभाषा है, इसकी टाइपिंग में मिस्टेक है। इसमें पूछा गया है जो सीखने और भूलने का वक्र के काम के लिए जाने जाते हैं, उस यह परिभाषा किसने दी है। ये परिभाषा दी है रॉस ने दी है, एविन घास ने दी है, स्किनर ने दिया है या एम.एल. विंगे ने दी है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एविन घास ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम नहीं है, सहचर्य स्थानांतरण का नियम नहीं है, तात्पर्यता का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, वो हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तात्पर्यता का नियम। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो सहचर्य का नियम है यह नहीं है, सहचर्य स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। क्या जोर देता है, व्यवहार जोर देता है, विचारधारा, तर्क या प्रेरणा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार। जो व्यवहार अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, यह सिद्धांत पावलोव ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्या नाम है, सक्रिय अनुबंधन, चिर प्रतिष्ठ अनुबंधन, सन्निहित अनुबंधन या अवशेष अनुकूलन। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन यह सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया है, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम एक जीव की वृद्धि है, अधिगम प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, अधिगम एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अधिगम एक प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। अधिगम का क्या होता है, प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन का व्याख्यान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, संज्ञानात्मक कार्यविधि है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं, स्थिति जिसमें विभिन्न भावों को धारण किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट कौन सा सही हो जाएगा। कोहलर ने क्या सिद्ध किया है, कोहलर ने सिद्ध किया है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा बनाना। क्या है यह, कोहलर जो है जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अंतर्दृष्टि सूच का भी सिद्धांत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। कहाँ से शुरुआत करें, वाक्यों के निर्माण से करें, शब्दों के गठन से करें, अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध से करें, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों के शब्दों के बीच संबंध बनाने से किसी भी नई भाषा को सीखने की शुरुआत की जाती है। एक नई भाषा शुरू करने के लिए अक्षरों और शब्दों के बीच का संबंध सीखना चाहिए, जब ही हम शब्दों को उसके अक्षरों के साथ जोड़कर भाषा सीख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणित से संबंधित सीखने की अक्षमता को परिभाषित करता है? भाग विकार करता है, डिस्कैलकुलिया करता है, दुष्यंता करता है, इनमें से कोई नहीं करता है। जब गणित की संबंधित बात हो जाती है तो हमेशा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। गणित से संबंधित होता है, कैलकुलिया से आप बना लीजिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किसके काम आता है, गणित संबंधित कारकन की। इसकी डिस्कैलकुलिया को जब भी आए तो वो गणित संबंधित अक्षमता को परिभाषित करता है। बाग विकार जो होता है, बाग विकार सीखने की अक्षमता और समझने की अक्षमता को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी वर्ग में किस प्रकार के छात्र शामिल हैं? सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र या आदिवासी मेधावी छात्र। जहाँ केवल सामान्य है वो तो हो ही नहीं सकता, केवल विशिष्ट नहीं हो सकता, आदिवासी और मेधावी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट। जहाँ तरह तरह के बालक बैठे हैं उसी को हम समावेशी वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। एक तरह के बालक होंगे उसे समावेशी वर्ग नहीं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफल समावेश की ज़रूरत है। सफल समावेश की ज़रूरत है किसको होती है? माता पिता की भागीदारी से, वियोजन से, क्षमता के निर्माण की कमी से या संवेदीकरण से। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संवेदीकरण से। संवेदीकरण से क्या होती है? सफल समावेश की ज़रूरत होती है। सफल समावेशन क्या है? सफल समावेशन के लिए संवेदीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक के सहयोग की प्रभावी भागीदारी होना चाहिए, ये होना चाहिए शिक्षक के सहयोग से प्रभावी भावी होना चाहिए, सहयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भावनाओं का तत्व नहीं है? भौतिक, संज्ञानात्मक, स्वभाव संबंधी या संवेदी। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 संवेदी। संवेदी जो है ये भावना के तत्व में नहीं आते। संवेदी भावना के तत्व में भौतिक, संज्ञानात्मक और स्वभाव संबंधित आते हैं। जो संवेदी है वो भावना के तत्व में नहीं आते। भावना एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें भय, क्रोध, प्रेम आदि जुड़े होते हैं, ये संवेदी नहीं जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक डोमेन का सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? केवल पहले मूल्यांकन होगा किसी बात को, पहले मूल्यांकन तो हम कर ही नहीं सकते, इसमें भी मूल्यांकन है। ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद सीधा अनुप्रयोग नहीं होता है, ज्ञान के बाद हमें अवधारणा का प्रयोग करना चाहिए, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, लास्ट में आपका होता है मूल्यांकन। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? लोकतंत्रवादी नहीं है, सहानुभूति, एकतंत्री नहीं है, वांछनीय सूचना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकतंत्री नहीं है। अच्छे शिक्षण क्या होता है? एकतंत्री नहीं बल्कि लोकतंत्रवादी होता है, सहानुभूति होना चाहिए, वांछनीय सूचना प्रदाता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था किसने दिया था? मास्लो ने दिया था, हेंजबर्ग ने दिया था, विक्टर ब्रूम ने दिया था, स्किनर ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विक्टर ब्रूम ने दिया था। जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम में दिया था, जो इस सिद्धांत से किसी भी व्यक्ति के पिछले प्रयासों के परिणाम के आधार पर कैसे व्यवहार करता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्रिम आयोजक मॉडल किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक संपर्क से, सूचना प्रक्रम से, व्यक्तिगत से या व्यवहार संबंध से। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूचना प्रक्रम से होता है। किसी भी अग्रिम आयोजक मॉडल किसी परिवार से के लिए पहले सबसे पहले सूचना का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल के परिवर्तन में कौन सा उपयोगी है? रैखिक कार्यक्रम, शाखा कार्यक्रम, कौशल परिवर्तन, एक यात्रा, गंतव्य या तैयारी अधिकरण। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तैयारी और अधिकरण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौशल से सबसे पहले हमें तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कौन सा सूत्र नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर ये सूत्र होता है, दृश्य से अदृश्य की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है, निगमन से आगमन की ओर ये नहीं होता है। बल्कि जो निगमन से आगमन, जो शिक्षण की 2 विधियां हैं वो शिक्षण सूत्र नहीं है। ये क्या है? शिक्षण की 2 विधियां, ऐसे शिक्षण सूत्र नहीं है। निगमन से आगमन की ओर, निगमन और आगमन ये 2 शिक्षण विधियां हैं, पर ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का पहला चरण है। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का पहला चरण है, क्या चरण है? शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि करना या प्रस्तावना। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। जब भी हम किसी शिक्षण का पहला चरण करते हैं तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन समझ स्तर के शिक्षण में शामिल है? आवेदन करना, तुलना करना, सारांशन करना या अन्वेषण करना। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आवेदन करना जो है शिक्षण के स्तर में शामिल है। आवेदन करने से मतलब है शिक्षण की जो अधिगम क्रिया होती हैं वो 3 स्तरों पर होती हैं। शिक्षण का स्मृति स्तर होता है, शिक्षण का स्तर होता है, शिक्षण का चिंतनशील स्तर होता है। आवेदन समझ के लिए आवेदन जो है वो शिक्षण से संबंधित प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सुधारों के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण में संभव है क्या? समूह और ब्लॉक के संसाधन केंद्रों से अधिक भागीदारी होता है? हाँ होता है, ये सही है। स्थानीय संसाधन व्यक्ति की उपलब्धता, बिल्कुल सही है। शिक्षकों के उपयोग के लिए संसाधन और संदर्भ की सामग्री, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें तो तीनों सही हैं, ऑप्शन ए और बी, बी टू सी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 मिसिंग है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छात्र पढ़ रहा है, किसी ने उसे नाम से बुलाया, निम्नलिखित में से संवेदना द्वारा वह छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा क्या? स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि संवेदना बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी को बुलाते हैं उसमें ध्वनि की संवेदना आती है। स्पर्श संवेदना किसी को टच करके होती है, दृष्टि संवेदन किसी को देखकर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? चलिए बताइए, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? तो पियाजे ने क्या 4 अवस्था बताई हैं, तो इसमें आपसे पूछी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है वो 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। पियाजे ने 4 संक्रियात्मक अवस्था बताई है। पहली है 0 से जो 2 वर्ष होती है उसको हम पूछते हैं गत्यात्मक अवस्था बोलते हैं। जो दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मकता 2 से 7 होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 होती है। चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से ऊपर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? विज्ञान तक कक्षा में रुचि विशेषता है, तार्किक शक्ति की वृद्धि उत्तर बाल्यावस्था की वृद्धि है, आजीविका की संचालन योजना ये उत्तर अवस्था की नहीं है, काल्पनिक आशंकाओं कांत ये तो है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आजीविका की संचालक योजना। ये उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होती है 7 से 12 वर्ष की होती है। इसे ग्रोह की अवस्था बोलते हैं, खेलने की उम्र बोलते हैं। तो ये आजीविका की संचालन हो किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हैं? बिनेट जुड़े हैं, चॉम्स्की जुड़े हैं, पावलोव जुड़े हैं या मोसले जुड़े हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चॉम्स्की जुड़े हैं। चॉम्स्की को आधुनिक भाषा का जनक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत के शीर्षक से सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? परीक्षण और त्रुटि का सीखना, गाना सीखना, संज्ञानात्मक सीखना या अंतरिक्ष। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परीक्षण और त्रुटि सीखना। थॉर्नडाइक ने परीक्षण और त्रुटि सीखना है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोली अवस्था की आयु वर्ग से संबंधित और विलंबित विकास से संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष की टोली अवस्था नहीं होती है, 8 से 10 वर्ष और सामाजिकरण ये टोली अवस्था होती है। 16 से 19 वर्ष नैतिकता, 16 से 19 वर्ष संज्ञान। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 8 से 10 वर्ष और सामाजिकरण। जो टोली अवस्था होती है वो 8 से 10 वर्ष की आयु की वर्ग से संबंध होती है और विलंबित विकास सामाजिकरण से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है? कौन सा चरण है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण या संवेदी पेशी। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। पियाजे ने 4 संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया। पहली होती है गत्यात्मक अवस्था जिसकी उम्र जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी
उम्र 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र 11 से ऊपर की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? अभिप्रेरणा, रुचि, सीखने की इच्छा या सामग्री की प्रकृति। कौन सा शामिल नहीं है? जो सामग्री की प्रकृति है वो शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 तो सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम में योगदान देने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, रुचि की भी होती है, सीखने की होती है, सामग्री की प्रकृति की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य प्राथमिक लक्ष्य, स्वाभाविक परोपकारिता या आक्रामकता की जरूरत? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 परोपकारिता। परोपकारिता सामाजिक मूल्य के लिए बहुत ही जरूरत है। सामाजिक मूल्य परोपकारिता, देश प्रेम, त्याग, ईमानदारी, सहयोग आदि के लिए होती हैं। चलिए आपकी क्वेश्चन 30 यहाँ समाप्त हुई। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अपना कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कल मैं आपके लिए फिर प्रीवियस ईयर पेपर लेकर हाजिर हूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन क्लास लेके आते रहें। अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मैं आपके लिए फिर हाजिर हूँगा एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेकर। जब तक के लिए राम राम।